हाय गाइस। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फर्स्ट क्लास फंक्शंस की। एक फर्स्ट क्लास फंक्शन होता क्या है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, ये इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। सो लेट्स डिस्कस। तो फर्स्ट क्लास फंक्शन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्लास एक ऐसे फंक्शन है जिसको हम किसी भी वेरिएबल या किसी भी एज अ ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, क्या होता है वेरिएबल, हमें पता है कि हम अगर कोई वेरिएबल बनाए x इक्वल्स टू 10, तो हमने बात करी कि x एक वेरिएबल है जिसमें 10 नाम की एक वैल्यू स्टोर है, 10 एक वैल्यू स्टोर है। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन बना सकते हैं पाइथन के अंदर और उस फंक्शन को इस वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो इस फंक्शन को बोला जाएगा फर्स्ट क्लास फंक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। हम उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, हम उस फंक्शन को एज अ पैरामीटर किसी और फंक्शन में भी पास कर सकते हैं। अगर हमने कोई फंक्शन चलाया और उस फंक्शन ने हमें कोई दूसरा फंक्शन वापस दिया, उसे भी हम फर्स्ट क्लास फंक्शन बोलते हैं। और फोर्थ प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमने उस फंक्शन को किसी भी डेटा स्ट्रक्चर लाइक लिस्ट, टपल, हैश टेबल या किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर सेव कर लिया, उसे भी हम फर्स्ट क्लास फंक्शन बोलते हैं। तो फंक्शन फर्स्ट क्लास फंक्शन की चार प्रॉपर्टीज होती है: वेरिएबल में स्टोर करना, पैरामीटर में पास करना, उस फंक्शन से कोई दूसरा फंक्शन रिटर्न करना और उसको किसी डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करना। ठीक है, जिसमें से हम अभी के लिए आज इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे किसी फर्स्ट क्लास फंक्शन को हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। मान लीजिए हमने एक फंक्शन बनाया डेफ से और हमने लिखा फंक्शन का नाम, लेट्स से मैंने एक फंक्शन का नाम लिखा ग्रीटिंग। ओके, सो एक ग्रीटिंग फंक्शन क्या करेगा, मुझसे कोई वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। सो लेट्स से मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू दी, लेट्स से यूज़र का नाम। ओके, आप कोई भी वेरिएबल दे सकते हैं, पैरामीटर दे सकते हैं, कॉलन, एंड लेट्स से मैंने प्रिंट कराया हाई यूज़र एंड द यूज़र नेम। ठीक है, अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूं, हमें पता है फंक्शन कॉल करने के लिए हमें इस फंक्शन का नाम देना पड़ेगा और इसमें आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। सो लेट्स से मैंने वैल्यू दी तुषार। करेक्ट, तो होगा क्या, मेरे लिए ये फंक्शन चलेगा और मेरे लिए आउटपुट आएगा हाई यूजर तुषार। लेकिन मेन बात ये थी कि मुझे फंक्शन चलाना नहीं था बल्कि इसको कहीं स्टोर करना था। तो अगर हम फंक्शन की बात करें तो ग्रीटिंग और ग्रीटिंग दोनों फंक्शन का नाम सेम है। तो अगर मैं इस फंक्शन का नाम सिंपली प्रिंट करके आपको दिखाऊं तो बेसिकली मुझे मिलेगा यहाँ पे एक मेमोरी एड्रेस कि इस ग्रीटिंग वाले फंक्शन का एक मेमोरी एड्रेस क्या है। ठीक है, पर क्या मैं ये चीज़ किसी को असाइन कर सकता हूँ? हाँ, तो अगर मेरे पास किसी भी चीज़ का मेमोरी एड्रेस है तो हम उसको किसी भी वेरिएबल, किसी भी ऑब्जेक्ट में पास कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पाइथन में फॉलो होता है कॉल बाय ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ठीक है, तो पाइथन फॉलो करती है कॉल बाय ऑब्जेक्ट रेफरेंस, मतलब आप किसी का भी रेफरेंस कहीं पे भी पास कर सकते हो। तो मान लो अगर मैंने कोई वेरिएबल बनाया, ठीक है, किसी भी नाम का, आप किसी भी नाम से बना सकते हो। सो कंफ्यूजन हटाने के लिए मैंने एक फंक नाम का वेरिएबल बना दिया। ठीक है, और मैंने लिख दिया ग्रीटिंग। तो बेसिकली अब होगा क्या, ग्रीटिंग का मेमोरी एड्रेस हम फंक को पास कर देंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपको फंक का मेमोरी एड्रेस भी दिखाऊं, फंक मेमोरी, तो इसका भी क्या मेमोरी एड्रेस आपको सेम मिल रहा है? चेक करिए, क्या ग्रीटिंग का मेमोरी एड्रेस और क्या मेरे फंक का मेमोरी एड्रेस एग्जैक्टली सेम है? हाँ, तो हमने क्या किया, किसी भी फंक्शन को किसी और वेरिएबल में असाइन कर दिया। तो अगर आपके पास फंक और ग्रीटिंग दोनों के पास सेम मेमोरी एड्रेस है, चाहे अब आप ग्रीटिंग कॉल करो, अगर मैंने अब यहाँ पे ग्रीटिंग कॉल किया विद वैल्यू लेट्स से कुछ भी यश, तो ग्रीटिंग फंक्शन कॉल होगा विद द वैल्यू यश। अगर मैं यही चीज़ फंक से चलाऊं और उसमें भी यश लिखता तो दोबारा से ये फंक्शन चलता और दोबारा से आउटपुट आता हे यूज़र यश। ये जरूरी नहीं आप यश ही प्रोवाइड करें, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे उज्जवल लिख दिया, सो आई गेट अ आंसर एज हे यूजर उज्जवल। करेक्ट, तो मैंने किया क्या, किसी भी फंक्शन का एक मेमोरी एड्रेस मैंने किसी भी एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। सो दैट फंक्शन इज कॉल्ड एज फर्स्ट क्लास फंक्शन।
तो फर्स्ट क्लास फंक्शन की पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि हम उसको किसी भी एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फंक है वो क्या है, एक वेरिएबल, आप इसको कुछ भी दे सकते थे नाम। आई होप सबको समझ में आया होगा। तो ये होता है हमारे पास फर्स्ट क्लास फंक्शन। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि हाई ऑर्डर फंक्शंस क्या होते हैं। तो हाई ऑर्डर फंक्शन सिंपली का मतलब है एक ऐसे फंक्शन जो किसी दूसरे फंक्शन में एज अ पैरामीटर हम पास कर सकें। तो जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन है और अगर मैंने इसमें एक वेरिएबल बनाया नम, तो अगर मैं इस नम में डायरेक्टली डेटा देने की जगह अगर मैं कोई वैल्यू पास करता, ठीक है, कोई और फंक्शन का नाम पास करता, तो उसे बोलते हैं हाई ऑर्डर फंक्शन। इस चीज़ को हम अगले वीडियो में बहुत डिटेल में देखने वाले हैं, तो प्लीज़ उस वीडियो को स्किप ना करिएगा एंड जस्ट स्टे ट्यून टू आवर यूट्यूब चैनल एंड पुट अ लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आपको इससे फर्स्ट क्लास फंक्शन से रिलेटेड कोई भी एरर है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, हैव अ ग्रेट डे, सायोनारा।